हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हैं जिसमें मल्टीपल एंट्री एग्जिट का सिस्टम लागू है 2022-23 एकेडमिक सेशन से। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो मल्टीपल एंट्री एग्जिट का सिस्टम है इसकी रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं। आप मानकर चलिए 29 जुलाई 2025 को डिटेल नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ करा है, मतलब 22-23 सेशन में ये चीज़ इम्प्लीमेंट हुई है। नोटिस 2025 में हमें देखने को मिल रहा है वेबसाइट पर। बट कोई बात नहीं, जो भी इस नोटिस में इम्पोर्टेंट बातें हैं कि हम कब कब एग्जिट ले सकते हैं, कितने टाइम में दोबारा से उस कोर्स में एंट्री ले सकते हैं, आज विस्तार से इस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस नोटिफिकेशन को आप DU की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। इस नोटिफिकेशन में बहुत सी चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन हम हर एक चीज़ आपको नहीं समझाएंगे। जो इम्पोर्टेंट है मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वही चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आइए इस तरह डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पे री एंट्री का मतलब क्या होता है। किसी भी प्रोग्राम में री एंट्री का मतलब ये होता है कि आपने कोई प्रोग्राम DU से परस्यू कर रहे थे, आपने 1 साल के बाद या 2 साल के बाद उसको छोड़ दिया। छोड़ने के कुछ सालों के बाद आपका मन हुआ कि नहीं जी, जहाँ से मैंने छोड़ा था वहाँ से उसको कंटिन्यू करता हूँ, तो उसे री एंट्री कहा जाता है। नाउ जो हमारा मल्टीपल एंट्री एग्जिट का सिस्टम है उसके जो रूल्स हैं वो क्या कहते हैं। अगर आप 1 साल के बाद यानी कि 2 सेमेस्टर्स कंप्लीट करने के बाद 44 क्रेडिट्स अर्न करने के बाद छोड़ते हो तो आपको अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट दिया जाता है। और अगर आप 2 साल के बाद यानी कि 4 सेमेस्टर 88 क्रेडिट्स अर्न करके छोड़ते हो तो आपको डिप्लोमा दिया जाता है। और अगर आप 6 सेमेस्टर यानी कि 3 साल के बाद छोड़ते हो तो आपको डिग्री दी जाती है। जिस भी डिग्री में आप इनरोल हो, ऑनर्स डिग्री में इनरोल हो तो ऑनर्स की दी जाएगी, प्रोग्राम में हो तो प्रोग्राम की दी जाएगी। और अगर आप सेमेस्टर 8 कंप्लीट करते हो तो डिपेंड करता है कि अगर आपकी ऑनर्स की डिग्री है तो ऑनर्स विद रिसर्च या एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह की डिग्री आप ले सकती हो। और अगर प्रोग्राम की डिग्री है तो अपनी डिग्री को ऑनर्स में तब्दील कर सकती हो। ये तो बेसिक सा रूल है जो आपको पता है। नाउ यहाँ पे हमें एक चीज़ ये समझनी है। मान लीजिए आप 1 साल के बाद छोड़ने वाले हो अपना कोर्स, तो यूनिवर्सिटी ये कहती है कि आप बहुत पहले ही इसके बारे में अपने कॉलेज या डिपार्टमेंट को बता दो कि मैं अगले एकेडमिक सेशन से कंटिन्यू नहीं करूँगा, मैं छोड़ रहा हूँ। बहुत पहले का मतलब ये नहीं है कि सेकेंड सेमेस्टर के शुरुआत में बता दो अगर 1 साल के बाद छोड़ रहे हो, 4th सेमेस्टर के शुरुआत में बता दो अगर 2 साल के बाद छोड़ रहे हो। नहीं, आपने एग्जाम्स वगैरह दे दिए उसके बाद आप इन्फॉर्म कर दो। अब यहाँ पे जो रेगुलर कॉलेजेस हैं, वो जो रेगुलर स्टूडेंट हैं अपने रेगुलर कॉलेज से कंसल्ट करेंगे इन्फॉर्म के लिए, या उनके पास SLC पोर्टल में ऑप्शन आएगा। और जो SOL के स्टूडेंट हैं उनका कैसे ऑप्शन आएगा या कैसे इन्फॉर्म करेंगे, अभी उनकी क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, तो इस बारे में आप ध्यान रखिए। बाकी अगर कुछ ऐसा ऑनलाइन ऑप्शन नहीं आता तो जाहिर सी बात है अपने डिपार्टमेंट या कॉलेज में जाकर ही आपको बात करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं उस प्रोसेस की जिसके लिए आपने शायद इस वीडियो को प्ले करा होगा, री एंट्री की। एग्जिट की तो हमने बात कर ली। आपका जो सेशन जब कंप्लीट होता है, एग्जाम्स देकर आते हो, तब आप इन्फॉर्म कर दो। अब बात आती है री एंट्री की। री एंट्री का मतलब क्या होता है। इसमें आपको ऑब्वियस सी बात है, आपने पर्टिकुलर ईयर को कंप्लीट करने के बाद अपना प्रोग्राम छोड़ा और उसके कुछ सालों के बाद आप उसमें दोबारा से उसको कंटिन्यू करना चाहते हो, तो उसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले ये लोग बोलते हैं कि भाई जो स्पेन पीरियड है वो इसमें बताया गया है 7 साल का। क्रेडिट अर्न शॉल बी वैलिड फॉर रिडेम्पशन फॉर अ मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 7 ईयर्स। इस पॉइंट का बहुत गहरा मतलब है। इसका मतलब ये है कि भाई आप मैक्सिमम 7 साल तक जो अपने क्रेडिट आपने अर्न करे हैं उसको रिडीम कर सकते हो। रिडीम का मतलब ये है कि उस क्रेडिट्स के आगे पढ़ाई कर सकते हो मैक्सिमम 7 साल के अंदर अंदर। ठीक है, इसको डिटेल में हम समझने के लिए इन लोगों ने टेबल दिया है। इस टेबल को समझिए भाई। इस टेबल में बात कही जाती है, अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ रहे हो, ठीक है, समझ लो, अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हो तो जिस वक्त आपने छोड़ी होगी आपको उसका सर्टिफिकेट मिल गया होगा। अब यहाँ पे गैप ईयर्स लिखे हुए हैं। आपका 5 साल का गैप ईयर हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद आपने दोबारा से उस पढ़ाई को कंटिन्यू करा तो आप मैक्सिमम 2 साल ही, यानी कि मैक्सिमम डिप्लोमा की डिग्री ही आप ले पाओगे 28 क्रेडिट्स अर्न करके। और आपके पास आगे और कोई फर्दर ईयर नहीं बचेगा। वो क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि देखिए
हमने क्या कहा था, अभी मैक्सिमम 7 साल मिल रहे हैं आपको कंप्लीट करने के लिए। अब आपने करा क्या, आपने एडमिशन लिया, 1 साल के बाद छोड़ दिया, उसकी सर्टिफिकेट ले लिया। अब आपको अगले और 5 साल के बाद याद आ रहा है कि नहीं जी मैं कंटिन्यू करता हूँ अपनी पढ़ाई। तो आपके ये 5 साल तो यहाँ पे निकल गए, 1 साल आपका इस कोर्स में निकल गया, 6 साल आपने ऑलरेडी यूटिलाइज कर लिए। अब बचा हुआ आपका 1 साल है। तो आप जब कंटिन्यू करने जाओगे तो जो बचा हुआ 1 साल है उसमें तो सिर्फ आप डिप्लोमा ही कर सकते हो ना, क्योंकि सर्टिफिकेट ऑलरेडी आपके पास है। तो इसलिए यहाँ पे आपको अगर 5 साल का गैप हो गया तो डिप्लोमा ही मिलेगा। वहीं अगर आपका गैप 4 साल का हुआ तो आपको जो डिग्री है वो मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि 4 साल का ये गैप हो गया, 1 साल सर्टिफिकेट पहले कर चुके थे, 5 ये हो गए, 2 साल और हमारे पास बचे हैं, तो ये हमारे पास डिग्री हमें मिल गई। अगर आपका 3 साल का गैप है, 3 साल के बाद वापसी आ रहे हो, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 3 साल वाली डिग्री भी ले सकते हो और 4 साल वाली डिग्री भी ले सकते हो। ठीक है। अच्छा, वापसी आने का मतलब ये नहीं है कि पूरा कोर्स फिर से कंप्लीट करना है। आप काफ़ी बच्चे ये सोचेंगे कि अगर मैं वापसी आ रहा हूँ 3 साल के बाद तो क्या मुझे अपनी डिग्री पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी या दोबारा से मैं छोड़ के जा सकता हूँ? देखो, मेरे हिसाब से अगर दोबारा से आते हो, सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हो, तो सेकेंड ईयर करोगे, डिप्लोमा मिल जाएगा। दोबारा से उसको छोड़ देते हो तो वो फिर पूरा 7 साल के अंदर अंदर अगर दोबारा एडमिशन ले लेते हो तो दोबारा से आप इसमें कर सकते हो। इसी तरीके से आप अगर 2 साल के गैप के बाद आते हो तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 3 साल की डिग्री लो, 2 साल की लो या 4 साल की लो, और उसके बाद भी आपका 1 साल बचेगा। 1 साल यहाँ पे कैसे बच रहा है हमारा, क्योंकि 1 साल हमने यहाँ करा, 2 साल का गैप लिया, 3 साल ये हो गए, और अगर हम 3 साल और पढ़ाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 6 साल हो गए और 1 साल हमारा बच गया। और अगर 1 साल का ही गैप है तो जाहिर सी बात है हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद 2 साल स्टिल बचे हैं। ठीक है। आई होप इतना कॉम्प्लिकेटेड ये नहीं है, बहुत ईजी है समझने में। अब यहाँ पे आते हैं हम, अगर आप 2 साल के बाद छोड़ रहे हो तो समझते हैं मैक्सिमम स्पैन पीरियड 7 साल ही है। 2 साल के बाद अगर आप छोड़ रहे हो और मैक्सिमम गैप आप 4 साल का लेते हो, तो उस कंडीशन में जब आप एंट्री लेते हो तो आप ग्रेजुएशन की डिग्री ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि 4 साल का गैप छोड़ा आपने, 2 साल की पढ़ाई करी, 4 और 2 6, 1 साल स्टिल बचा है, तो उस 1 साल को यूटिलाइज करके ग्रेजुएशन की डिग्री ले सकती हो। अगर आप 3 साल के बाद आ रहे हो, 2 साल कर लिया था पहले, फिर 3 साल के बाद आ रहे हो, तो यहाँ पे 4 साल की डिग्री भी आप ले सकते हो। आगे समय आपके पास नहीं बचेगा। फिर इसी तरीके से 2 साल के गैप ईयर के बाद आ रहे हो, अगेन 4 साल की डिग्री ले सकते हो और 1 साल आगे आपका बचा। ठीक है। और 1 साल के गैप के बाद आ रहे हो तो जाहिर सी बात है आप आगे अपना जो कोर्स है वो कंटिन्यू कर सकते हो 4 साल तक का, और फिर भी आपके 2 साल यहाँ पे बचेंगे। ठीक है। और फिर इसी तरीके से अगर आपने 3 साल करके छोड़ा था, अब आप 4th ईयर करना चाहते हो, तो ये जाहिर सी बात है यहाँ पे 3 साल का मैक्सिमम स्पेन पीरियड, 3 साल का मैक्सिमम गैप ईयर है आपका, तो आप 4th ईयर कर सकते हो और गैप आगे होकर नहीं बचेगा। ठीक है। 2 साल का है, कर सकते हो, 1 साल का गैप बचेगा, 1 साल का गैप है, कर सकते हो, 2 साल का आपके पास और टाइम बचेगा। ठीक है। अच्छा, ये बात, एक बात और समझने की के लिए यहाँ पर है, जैसे अगर कोई 1 साल के बाद छोड़ रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम गैप ईयर 5 साल तक का ही आप रख सकते हो। अगर मान लो 1 साल के बाद आपने छोड़ा, 6 साल का गैप रख दिया आपने, तो 7 साल तो पैसे ही हो गए, फिर आप दोबारा कंटिन्यू नहीं कर सकते। कहीं ऐसा 2025 में आप छोड़ के गए थे, आप 7 साल के बाद आ रहे हो 2032 में या 2031 में, तो वो नहीं हो सकता पॉसिबल, क्योंकि मैक्सिमम स्पेन पीरियड यहाँ पे 7 साल है। ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन है जो इन लोगों ने बताई है कि कितने टाइम आपके पास है दोबारा से उसमें एंट्री लेने के लिए। ठीक है। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन थी जो यूनिवर्सिटी ने रिलीज करी हैं, जो इस नोटिफिकेशन में आप लोगों के लिए यूजफुल हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ लेवल्स लिखे हुए हैं, आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो। इसके बारे में फिर किसी वीडियो में बात करेंगे।